हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वी सॉल्यूशन में। आज हम आपको बताएंगे कि जो एसएससी में वैकेंसी निकली है मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार में सीबीआईसी और सीबीएन 2022 की वैकेंसी है, उसका फॉर्म किस तरह से भरते हैं वो बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नोटिफिकेशन में हमने ऑलरेडी समझा दिया गया है एज डिटेल, वैकेंसी डिटेल और फॉर्म कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। हमने ऑलरेडी हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो पब्लिश कर दिया गया है। आपको आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर इसको आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने पहले एसएससी का कोई फॉर्म भरा हो तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है, और अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके आप आसानी से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हम चलते हैं न्यू यूज़र की तरफ। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हम यहाँ से फॉर्म शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं हो तो आप अदर डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी में गवर्नमेंट या पीएसयू या प्राइवेट कोई भी एक आईडी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी या वोटर आईडी कोई भी एक आप दर्ज कर सकते हैं। हम नॉर्मली आधार कार्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम डेमो के लिए जानकारी फिल कर रहे हैं, किसी की ओरिजिनल जानकारी यहाँ पर हम फिल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने आधार नंबर इस टाइप से टाइप कर दिया गया है। अब हमको यहाँ पर नाम डालना है। नाम जो हमारे 10th की मार्कशीट है एज इट इज़ ही हमको इनपुट करना है। अगर आप दूसरा नाम इनपुट करोगे, अगर आपका नाम और मार्कशीट में नाम मिसमैच है तो फ्यूचर रेफरेंस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर हम वेरीफाई नाम डालते हैं। अगर आपका नाम चेंज है तो आप यहाँ पर चेंज नाम करते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम फादर्स नेम एंटर करेंगे, वो भी जो 10th की मार्कशीट है उसके आधार पर। इसके बाद वेरीफाई फादर्स नेम, इसके बाद फिर मदर्स नेम, फिर वेरीफाई मदर्स नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमको इनपुट करना है, और फिर वेरीफाई मतलब पुनः डेट ऑफ बर्थ इनपुट करना है। इसके बाद जो 10th क्लास है, मेट्रिकुलेशन है, उसका हमको एजुकेशन बोर्ड डालना है यहाँ पर कि आपने किस बोर्ड से पास की है। यहाँ पर सभी बोर्ड उपलब्ध हैं। इसके बाद पुनः वेरीफाई करना है और हमको फिर रोल नंबर डालना है 10th के। रोल नंबर डालने के बाद हमको पासिंग ईयर डालना है और फिर जेंडर का चयन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, जैसे 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी या फिर पीएचडी जो भी है आपका, वो यहाँ पर हमको इनपुट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमको सही इनपुट करना है, क्योंकि अभी जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे हमारे मोबाइल पर और ईमेल पर ओटीपी आएगा, उसके बाद ही सबमिट होगा। इसलिए हमको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव ही इनपुट करना है। इसके बाद आपको स्टेट, परमानेंट एड्रेस का स्टेट डालना है कि आप किस स्टेट के निवासी हो, आप जो भी है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद हम सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करते हैं यहाँ पर कुछ तरह से हमको पॉपअप आता है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप चेक कर लीजिए। हम चेक करते हैं और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा है योर रजिस्ट्रेशन इज़ partial and you should be complete within 14 day following which your data would be automatic deleted। यानी हमारा प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमको 14 दिनों के भीतर प्रोसेस कंप्लीट करना है, अन्यथा जो हमारी आईडी है वो डिलीट हो जाएगी। इसलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर और जो मोबाइल पे पासवर्ड आया है उसके द्वारा हम लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पर हमको जैसे ही हम ओपन करते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको कैटेगरी का चयन करना है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी या फिर एससी। इसके बाद सिटीजन ऑफ जो हमारा नेशनलिटी वो इंडियन हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम आइडेंटिफायर डालते हैं कि शरीर पे कोई स्थायी निशान है। अगला है हमारा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, हम डिसेबिलिटी का ऑप्शन है वो चयन करते हैं। यदि है तो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अब हमको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस टाइप करना है। अगर आप परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पर येस कर देते हैं, अन्यथा हम नो करेंगे तो हमको दोनों एड्रेस टाइप करना होंगे, जो आपका करंट एड्रेस है वो और आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी। यदि है तो ठीक है, अन्यथा हम मेन एड्रेस टाइप कर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, ये डिक्लेरेशन है। हमको यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है। इसके बाद हमारा एडिट ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पर ड्राफ्ट प्रिंट लेकर या फिर
उसका प्रीव्यू भी चेक कर आप इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं। यहाँ से सबमिट करते हैं तो फिर हमारा अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन ओपन होगा। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो कुछ हमको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो हमारी करंट वैकेंसी है वो ओपन हो जाती है। हम यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं जो हमारा पुराना फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है, जो हमने डिटेल फिल की थी। इसके लिए आप अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन पर ऑप्शन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डालते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर। आप अपने हिसाब से कहीं के भी 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको लेना है। हम हमारे हिसाब से यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आप किस लैंग्वेज में दोगे। हमने यहाँ पर बताया था लगभग 15 लैंग्वेज में यहाँ पर एग्ज़ाम होगी। आप अपने हिसाब से कोई भी एक लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन हो तो हम यहाँ पर यस करते हैं, अन्यथा हम नो कर देते हैं और फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप एज रिलेक्शन चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर नो कर देते हैं। अगर आप जो कैटेगरी है एज रिलेक्शन की तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। अब हमको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर स्टेट और अंडरटेकिंग स्टेट और जो डिपार्टमेंट है वो कुछ इस टाइप से दे रखे हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर आसानी से चूज़ कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हमारा प्रेफरेंस देने का ऑप्शन है, यहाँ पर 72 टोटल हमारे पोस्ट है। अब यहाँ पर आप इसको 1 2 3 आप जिस हिसाब से भी आप चूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पर आपको चूज़ करना है। ये पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर हमको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन दर्ज करना है। आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ पर इनपुट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो एजुकेशन हमारा जो वैकेंसी है उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन लग रहा है, यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए या फिर आपका जो भी इक्विवेलेंट है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर पासिंग ईयर, यहाँ पर आपका किस स्टेट से है, यहाँ पर बोर्ड का नाम, यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर आपको परसेंटेज दर्ज करना है। इसके बाद हमको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। हमको यहाँ पर कुछ इस तरह का फ़ोटो अपलोड करना है जिसमें नीचे नाम लिखा हो और फ़ोटो खिंचवाने की डेट लिखी हो। और ध्यान रहे 18 अक्टूबर 2022 के पहले की फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी, उसके बाद की ही फ़ोटो एक्सेप्ट होगी। साथ ही साथ यहाँ पर साइन है इस तरह से साइन हमको क्लियर दिखाई देना चाहिए। अगर आपको कुछ इशू लग रहा है फ़ोटो या साइन अपलोड करने में तो आप हमको आसानी से कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पर कुछ ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है, हम इसको रीड कर लेते हैं और यहाँ पर आई एग्री कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कैप्चर कोड इनपुट करते हैं। कैप्चर कोड इनपुट करने के बाद हम यहाँ पर प्रीव्यू चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा कुछ फॉर्म का प्रीव्यू है वो इस टाइप से आपको दिखाई देगा। अगर आप इसमें करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर एडिट एंड मॉडिफाई का ऑप्शन है। अगर आप करेक्शन करना नहीं चाहते तो आप हमको यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक और पॉपअप ओपन होता है। यहाँ पर पूछता है कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, इफ़ चेक्ड ऑल डिटेल केयरफुली क्लिक ओके इफ़ यू वांट टू सबमिट। हम यहाँ पर ओके कर देते हैं क्योंकि हमने जानकारी ऑलरेडी चेक कर ली गई है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव कंटेंट नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसेस फॉर पेमेंट। आप चाहते हो तो यहाँ से ड्राफ्ट की प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो पेमेंट करने के बाद भी प्रिंट ले सकते हैं। हम यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस करते हैं। जैसे ही हम येस करते हैं इस पर, ये हमारे कुछ इस तरह की पेमेंट स्क्रीन पर आ जाता है। पेमेंट ऑफलाइन करेंगे तो हमको चालान जनरेट होगा। चालान कुछ इस टाइप का जनरेट होगा, हम आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से SBI का चालान होगा, 2 प्रिंट रहेगी। इसमें एक आप को दे दी जाएगी और एक बैंक डिपॉजिट के लिए वहीं पर रख लेंगे। अब हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं। तो कुछ यहाँ पर हमको इस तरह से SBI का जो पेमेंट लाइट ऑप्शन है वो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। हम नॉर्मल नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर से आप प्रिंट बटन दबाकर जो आपका फॉर्म फिल किया है वो आसानी से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा SSC MTS नॉन टेक्निकल
और हवलदार CBIN और CBN का फॉर्म भरने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपको कुछ परेशानी आ रही हो तो आप हमको कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।